आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। और जो मॉडल आम आदमी पार्टी ने इस देश को दिया राजनीतिक इतिहास में, वो आज किसी पार्टी ने नहीं दिया। आज आप देखिए कि 2,90,00,000 प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर रहते हैं, रोजगार के अभाव में, अपने परिवार अपने माता पिता से दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी भी रोजगार मुहैया नहीं कराया। आज आम आदमी पार्टी, पहली बार आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है और देखिए घोषणा मात्र से ही यहाँ के सभी नेता, सभी पार्टियां आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश। मैं हूं मनीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए एंट्री कर दी है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। क्या कुछ खास मकसद है इस बार? नहीं, आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। और जो मॉडल आम आदमी पार्टी ने इस देश को दिया राजनीतिक इतिहास में, वो आज किसी पार्टी ने नहीं दिया। और इसलिए बिहार की जनता बहुत आशा और उम्मीद से आम आदमी पार्टी को देख रही है। और बिहार की जनता चूंकि पलायन से, बेरोजगारी से, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है। आज आप देखिए कि 2,90,00,000 प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर रहते हैं, रोजगार के अभाव में, अपने परिवार अपने माता पिता से दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी भी रोजगार मुहैया नहीं कराया। आज छोटे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल की इतनी व्यवस्था खराब है कि उनके पास छत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बोरे और चट्टी और दरी पे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी को आज 78 साल हो गए, फिर भी हमारा बिहार आज पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ के नेताओं ने हमेशा जाति धर्म की राजनीति की, कभी यहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं की, कभी यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं की। आज आम आदमी पार्टी, पहली बार आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है और देखिए घोषणा मात्र से ही यहाँ के सभी नेता, सभी पार्टियां आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रही है। तो यह आम आदमी पार्टी की जीत है कि आज जिस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, आज बिहार के जितने भी पार्टियां, चाहे नीतीश जी की 20 साल से सरकार है मोदी जी के साथ गठबंधन में, पहले उससे लालू जी की रही और भी कई दल रहे, इन तमाम दलों ने कभी भी शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी की बात नहीं की, हमेशा जाति धर्म की बात की और उस पर इन्होंने अपना दुकान चलाने का काम किया। लेकिन आज इनको मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा मॉडल दिया कि आज बिहार के हर गांव से डिमांड है, हर गांव में ये चर्चा है, हर जिला और विधानसभा में चर्चा है कि भाई जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में इन्होंने शानदार स्कूल व्यवस्था किया, स्वास्थ्य व्यवस्था किया, बुजुर्ग माता पिता के सम्मान के लिए काम किया, युवाओं के रोजगार के लिए काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, उस मॉडल को बिहार की जनता अब चाहती है और इसीलिए बहुत आशा उम्मीद से बिहार की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को देख रही है। सर, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी जो बिहार में चुनाव लड़ रही है, क्या गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है इस बार? नहीं, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि आम आदमी पार्टी बिहार में इस बार अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि चूंकि 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पे बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन पे काम कर रही थी, इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया और हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़े, हरियाणा में अकेले लड़े, पंजाब में अकेले लड़े, गुजरात में अकेले लड़ रहे हैं, गोवा में अकेले लड़ रहे हैं, तो अब बिहार में भी लड़ रहे हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी से दवाई दांत इलाज का है और वो मॉडल आज किसी पार्टी के पास नहीं है। और पूरे देश में आप एक पार्टी बताइए जिसने इस मुद्दे पे काम किया हो, वो आम आदमी पार्टी ने किया है। आज देखिए बिहार में नई नई पार्टियां भी कई आई है, पुरानी कितनी पार्टियां हैं, सब लोग आज आम आदमी पार्टी की बात कर रही है। पब्लिक कहती है, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। जब हम जाते हैं जिलों में, गाँव में, कस्बों में, तो लोग कहते हैं कि अरे भैया ये तो केजरीवाल मॉडल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हर गाँव से उम्मीद है उनको कि भाई अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी बिहार में तो यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, जहाँ पे दवाई जांच इलाज फ्री होगा, बुजुर्ग माता पिता के सम्मान के जनक के लिए उनको 2,500 पेंशन जैसे हमने दिल्ली में देने का काम किया, पंजाब में युवाओं को रोजगार देने का काम किया, नशा मुक्ति पे काम किया और तमाम जनता के बुनियादी सुविधाओं पे जो काम कर रहे हैं, बिहार की जनता उसको देख रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। हर गांव से बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो उनको पता है ये बात कि भाई हमारे जानकार जो दिल्ली पंजाब में रहते हैं उनका 20 से 25 हजार रुपए प्रति माह बचता है। वो केजरीवाल मॉडल की ताकत है। सर, एक सवाल और है कि अब दिसंबर में चुनाव होना है, लगभग 2 माह का समय बचा हुआ है। बहुत सारी पार्टी जो है बहुत पहले पूर्व से तैयारी कर रही थी।
क्या लग नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी जो बिहार में एंट्री करने में कुछ समय लगाया है? देखिए, जब हम पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों ने कहा था इस अखाड़े में आके दिखाओ, हैं? और वहां पर इस तरह से चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी कि वहां पर जो है बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को हमने स्कूटर पार्टी बना के भेजने का काम किया। 70 में से 67 सीटें आई दिल्ली में, दूसरी बार 70 में से 62 सीटें आई। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। हम बहुत खामोशी से काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को और आम आदमी पार्टी के मॉडल को जो जनता के बुनियादी हित के लिए है उस पर जी जान से काम करते हैं। हम आज़ादी के दीवानों को जो है आदर्श मानते हैं, हम दिखाते नहीं हैं, इसीलिए बहुत खामोशी से काम करते हैं। आज बिहार में हर बूथ पे हमारी टीम है, बहुत पंचायत स्तर पे हम इतने मजबूत हैं कि ये तमाम पार्टियां आज हमारी बात इसलिए तो कर रही है, उन्हें पता है कि पता नहीं कब ये सुपरा साफ कर दे आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत ही आम आदमी है। अब देखिए, आपकी पूरे इतने समय में आज इतने सारे 3 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर बाहर रहते हैं। आज बिहार में 75% बाढ़ से प्रभावित लोग हैं। आज हम जिस कोसी जोन में हैं, आज यहाँ देखिए क्या स्थिति है। पिछले कई दशक से बाढ़ से निजात दिलाने के लिए यहाँ सरकार ने कभी ठोस काम नहीं किया। हाँ, इनके नाम पर हजारों करोड़ अरबों रुपए इन्होंने गबन करने का काम जरूर किया। अभी आपने भ्रष्टाचार का आलम देखा है। सीएजी मोदी सरकार की संस्था है, महालेखाकार। उस कैग के रिपोर्ट में ये पाया गया कि 71,000 करोड़ का नीतीश सरकार जो मोदी जी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है, 2016 से अब तक इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। अब तो बिहार की जनता भी पूछ रही है कि 71,000 करोड़ कहाँ गए। आप सोचिए, उस 71,000 करोड़ से शानदार बच्चों के लिए स्कूल व्यवस्था हो सकता था, युवाओं को रोजगार मिल सकता था, पलायन रुक सकता था और तमाम जनहित में काम हो सकते थे। चूंकि यहाँ के नेता, यहाँ के दल जाति धर्म में यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता ने देख लिया कि जिस तरीके से दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार काम किए, उस मॉडल को बिहार में लाना है। इसलिए बिहार की जनता जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, बिहार की जो भी पॉलिटिक्स की स्थिति है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया महागठबंधन है। इस बीच में आम आदमी पार्टी जो है अपने आप को कैसे मजबूत कर पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की ताकत ना जनता है, और इसीलिए बिहार में खास करके जिन लोगों को ये भ्रम था कि हम जाति धर्म की राजनीति करके दुकान चला लेंगे, वो भ्रम टूट रहा है। अब बिहार की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। उन्होंने देख लिया कि पिछले इतने सालों में आज बिहार की दुर्दशा ये है कि 6,000 ऐसे स्कूल हैं बिहार में जिनका अपना बिल्डिंग और छत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को आज दरी बोरे चट्टी पे बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर है। आप किस बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है? ये यहाँ के सरकारों का बहुत बड़ा साजिश है। वो जानती है कि अगर यहाँ के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, नौजवान पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करना सीख लेंगे, उनका जाति धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी को लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस देश में एक ऐसी राजनीति दी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत आती है तो कहती है कि हमें अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी स्कूल देखना है। ये ताकत है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो शानदार स्कूल बनाए, आज बिहार में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं होगा जो उन्होंने सरकारी स्कूल बनाया दिल्ली में। इसीलिए आम आदमी पार्टी को इस बार जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब दिल्ली और पंजाब में चौंकाने वाला रिजल्ट आया, बिहार में भी आपको चौंकाने वाला रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या कहना है आपका? निर्मली विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आज आप रैली भी निकाले थे, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने विचार के लिए जानी जाती है और अपने काम के लिए जानी जाती है। हम उस पार्टी से हैं और हम कोसी जो बिहार का शोक कहा जाता है, इसे हम गौरव बनाने की दृष्टिकोण से देखते हैं, ताकि बिहार का कोसी शोक कहा जाने वाला बिहार का गौरव बन के निकले। और सिर्फ कोसी ही नहीं, आज रोजगार को लेकर के हो, चाहे युवा में जो आज बेरोजगारी है, उसके बाद पलायन है, स्कूल की स्थिति है। जस्ट अभी आप जाएंगे NH57 पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके जस्ट बगल में जाएंगे, उस स्कूल में आज छत नहीं है रहने के लिए, टीना दिया हुआ है। ये स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की। आज हॉस्पिटल चले जाइए आप, हॉस्पिटल में एक भी टेस्ट आपको नहीं होगा। जितना भी टेस्ट होगा सारे कंसल्टेंसी के यहाँ आपको रेफर किया जाएगा, वहाँ से आपको टेस्ट करवाना होगा। जितना भी मेडिसिन होगा, टोटल मेडिसिन आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों पे आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी और इसी उम्मीद के साथ यहाँ से चुनाव लड़ा। आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ 3 मुद्दा बताइए, क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका इस बार?
युवाओं के लिए जो रोजगार की व्यवस्था है वो 100% यहाँ किया जाएगा, ताकि हमारे निर्मली विधानसभा का एक भी युवा यहाँ से बाहर नहीं जाए, पलायन ना कर सके। दूसरा जो मुद्दा है वो शिक्षा का है। जो शिक्षा हम उच्चतम शिक्षा होगी, जैसा दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था बिहार में भी या अपने निर्मली विधानसभा में लागू किया जाएगा। कोसी नदी जो बाढ़ में अरबों रुपए का FDR के नाम पे लूट होता है, जिसका आप लोग भी जानते हैं कि ऑडिट नहीं होता है, उस फंड जब अरबों रुपए हर साल आता है तो एक ही बार क्यों नहीं वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत उसका सही निराकरण किया जा सके, ताकि हर साल जो हम लोग कोसी के बाढ़ से जूझते हैं उस पर रोक लग सके। उसके बाद हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है उसको सही किया जा सके। इन सभी मुद्दों पे हम काम करेंगे। चलिए, तो अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भी सुना। इन लोगों का साफ कहना है कि बिहार की जो जनता है वो मौजूदा सरकार से उब चुकी है, इसीलिए जनता परिवर्तन चाहती है। बाद बाकी देखना बनता है कि चुनाव के बाद क्या परिवर्तन होता है। और इन खबरों को लेकर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीमांचल संदेश के लिए मैं मनीष कुमार।